अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का जो बयान है वो ये है, कामयाबी का चौथा असूल कौन सा है। आइए जानते हैं बयान से मौलाना शाकिर नूरी साहब के पार्ट 7। आइए शुरू करते हैं बयान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लतीफ किसे कहते हैं? लतीफ किसे कहते हैं? अल्लामा इब्ने मंजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लतीफ की तफसीर करते हुए फरमाया कि जिसमें तीन चीजें जमा हो उसे लतीफ कहते हैं। कितनी चीजें? बोलिए। पहली चीज, जो काम करे उसमें सख्ती और दुरुस्ती न हो। सख्ती न हो उसके अंदर, पहली चीज। तो अब आप देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल पालने वाला है ना। कौन पालता है हमको? बोलिए, कौन पालता है? तो जब पालने का तस्करा उसका आता है तो कुर्बान जाइए, सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद बोलिए, क्या फरमाया? अर्रहमानिर रहीम। जिसे पालना है उसके लिए मेहरबानी जरूरी है। पालने वाला बगैर मेहरबानी के पाल ही नहीं सकता। मां भी अपने बच्चे को पालती है, डंडे लेकर दूध नहीं पिलाती, गोद में सीने से लगा करके दूध पिलाती है। पालना है ना, तो सख्ती नहीं है उधर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सख्ती न होना ये लतीफ होने के लिए तीन चीजों के मजमुए में से एक सिफत है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल लतीफ है। तो इस एतबार से लतीफ भी है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने बंदों की परवरिश नरमी से फरमाता है, अपने बंदों पर मेहरबान है, सख्ती नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी चीज, वो अपने बंदों के बारीक से बारीक मनफ़ियातों और मसलहतों पर आगाह हो। अपने बंदे के लिए क्या चीज नफा बख्श है, उसके सिलसिले में बारीक छोटी सी छोटी चीजें भी जिसके इल्म में है उसे लतीफ कहते हैं। अब आप देखें, एक बच्चा पैदा हुआ तो पैदा करने वाली जात खुदा की है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे को दांत नहीं दिए, कुव्वते गोयाई नहीं अता फरमाई। बच्चे का पेट बहुत छोटा है, हाजमे की कुव्वत नहीं है उसके अंदर। तो ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो फौरन उसके मुंह में रोटी रख दी जाए, दांत है नहीं, चबाएगा कैसे? तो बारीक से बारीक नफे की चीज से मेरा मौला आगा है, तो उसने उस बच्चे के लिए दूध को बतौर ग़िज़ा रखा कि न उसको दांत की जरूरत है न और किसी चीज के चबाने की जरूरत है, बस मुंह अपनी मां के पिस्तान से लगाया, दूध पिया और उसको अल्लाह ने ग़िज़ा अता फरमा दी, उसे कुव्वत अता फरमा। और फिर आप देखें, बड़ा फर्क है इंसान और जानवर के अंदर, बड़ा फर्क है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है और इंसान का बच्चा पैदा होते चल भी नहीं सकता। आप देखें ना, बकरी के छोटे से बच्चे को देखें, पैदा हुआ और चलना शुरू कर दिया वो। लेकिन जानवर का बच्चा पैदा होते ही चल लेता, इंसान का बच्चा चल नहीं पाता, नहीं चल पाता इंसान का बच्चा।
और इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानों में किसी बच्चे को यतीम कब कहा जाता है? जब उसके बाप का यानी बच्चा नाबालिग है और उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो उसे यतीम कहा जाता है। और जानवर यतीम कब होता है? जब उसकी मां का इंतकाल हो जाए तो उसे यतीम कहा जाता है, इसलिए कि इंसान की परवरिश करने वाला बाप है और जानवर को ग़िज़ा और दूध पिलाने वाली उसकी मां है। जानवर का कोई नर जो है वो कमाने थोड़ी जाता है, कमाने नहीं जाता। जानवर का बच्चा पैदा हुआ, मां का इंतकाल हुआ, वही बच्चा घास खा करके जिंदगी गुजार रहा। बाप कहीं से घास लाकर या नर बकरा लाकर के जमा करके घास थोड़ी रखता है कि ले मेरे बच्चे तू अब घास खा ले, नहीं। तो जानवर का बच्चा यतीम कब होता है? जब मां का इंतकाल हो जाए। और इंसान यतीम कब होता है? बच्चा यतीम कब होता है? जब बाप का इंतकाल हो जाए। तो मेरा करीम अपनी शान करीमी के एतबार से अपने बंदों के बारीक से बारीक नफा को और अपने बंदों की बारीक से बारीक मसलहतों को जानता है और उसी एतबार से परवरदिगार अपने बंदों की परवरिश फरमाता है। लतीफ के लिए तीसरी चीज जो बताई गई वो ये है कि जिसको कोई नेमत अता फरमाना चाहे उसके अता फरमाने पर कादिर हो। मेरा मौला अपने बंदे को जो देना चाहे वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे अपने बंदे को अता फरमा दे। तो ये अल्लाह की शान लतीफी है। तो परवरदिगार मेहरबान है। अब मैं आपको कुरान की रोशनी में मजीद समझाऊंगा तो आप महसूस करेंगे कि नरमी अल्लाह को कितनी पसंद है। और ये वस्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने बंदों को किस तरीके से इख्तियार करने का हुक्म भी दिया। कुरान कहता है वो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और एहसान करो जिस तरीके से अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। लोगों पर एहसान करो जिस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम पर एहसान फरमाया। अब आप देख लें रोजे के मसले को। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फलयसुम, जो माह रमजान को पाए उसके रोजे रखे। लेकिन अगर कोई शख्स मरीज है, सफर में है, ज़ईफ है, तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो गिनती के दिन बाद में वो पूरे कर ले। यानी मर्ज के हालत के अंदर रोजा न रखे, सफर की हालत के अंदर रोजा न रखे। तो अब ये छूट दे करके अल्लाह अपनी शान खुद बयान कर रहा है। और क्या खूब बयान करता है। इरशाद फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पसंद फरमाता है, सख्ती पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह आसानी पसंद फरमाता है। अब वो अगर फरमा देता कि तुमने रोजे इस हाल में भी रखना है तो बंदे का क्या होता? नहीं, अल्लाह आसानी को पसंद फरमाता है, इसलिए फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी को पसंद फरमाता है, सख्ती को नहीं। इसी तरीके से आप देखें कुरान मुकद्दस इतनी ताकत वाली और अजमत वाली किताब है कि इसकी कुव्वत का आलम यह है कि अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो खशियत रब्बानी की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन
अब ये आयत पढ़ने के बाद और सुनने के बाद बंदा ये सोचे कि कुरान तो बहुत सख्त किताब है, बहुत टफ किताब है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसकी वजाहत खुद फरमा दी और बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई याद करने वाला? कुरान याद करने वाले के लिए, नसीहत कबूल करने वाले के लिए अल्लाह ने आसान फरमा दिया। है कोई इसे याद करने वाला? मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मीटिंग के अंदर हम मौजूद थे और एजुकेशनल बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। उसमें हम भी थे, कुछ प्रोफेसर्स भी थे, और इसमें गुफ्तगू चली गरीब बच्चों के कुंद जहन होने की, कि मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, झोपड़े में रहते हैं, गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं, उनकी मेमोरी बड़ी वीक होती है। अब जब ये बात सामने रखी गई तो एक प्रोफेसर साहब ने बरजस्ता कहा कि नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुसलमान का गरीब बच्चा जितना ज़हीन होता है और जितनी मेमोरी उसकी अच्छी होती है, इतनी सरमाएदार बाप के बेटे की नहीं होती। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई, मुझे मतलब तजस्सुस हुआ थोड़ा सा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप ये जो कह रहे हैं कि मुसलमान गरीब बच्चा जो है उसकी मेमोरी और याददाश्त अमीर बच्चों से अच्छी होती है, कोई दलील भी आपके पास? उन्होंने कहा हजरत ऐसी दलील है कि आप मुतमईन हो जाएंगे। मैंने कहा जी बताइए। कहा अच्छा हजरत ये मुझे बताइए कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे गरीब माँ बाप के होते हैं या अमीर माँ बाप के? मैंने कहा गरीब। कहा अच्छा हजरत एक सवाल आपसे और पूछता हूं, में पढ़ने वाला बच्चा किस उम्र के अंदर पूरा कुरान मुकद्दस हिफ्ज कर लेता है? मैंने कहा अब तो दाखिले के ऊपर है कि बच्चे की, अगर बच्चे का एडमिशन 12 साल की उम्र में हुआ है और वो कुरान शरीफ पढ़ना जानता है, तो बच्चा 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो घरों के अंदर पढ़ते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं या किसी हाफिज को रखकर पढ़ाते हैं, या वो उनके माँ बाप हाफिज होते हैं, तो 9-10 साल की उम्र के अंदर भी हाफिज बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा हजरत एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो किताब खुदा की है, जो किताब खुदा की है और इतनी ताकत वाली किताब के पहाड़ पर नाजिल की जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर उस किताब को 3 साल के अंदर गरीब माँ बाप का बच्चा अपने सीने में महफूज कर सकता है, तो बताइए उसके हिफ्ज और उसकी याददाश्त का आलम क्या होगा। और वही बच्चा केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाता, मैथ्स नहीं पढ़ पाता, अलजेब्रा नहीं पढ़ पाता, साइंस नहीं पढ़ पाता, उसे स्कूल में डाल दीजिए तो कुछ नहीं पढ़ पाता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ पाते, माँ बाप ले जाकर मदरसे में दाखिला दिला देते और पता चलता है कि 8 साल के बाद बेहतरीन आलिम बनकर के निकल गया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये याददाश्त अगर कोई कहे कि अमीरी की वजह से याददाश्त मिलती है तो नहीं, गरीबी की वजह से याददाश्त मिलती है, तो इसको ये समझना चाहिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ईमान की बुनियाद पर मुसलमानों को याददाश्त तो दी है, ताकत तो दी है। अब मुसलमान अगर इस्तेमाल करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे कामयाबी से हमकनार फरमा देता। तो कुरान याद करने वालों के लिए अल्लाह ने इजी रखा है, बहुत आसान रखा है। याद करने वाला कोई हो तो ना। तो कुरान इतनी ताकतवर किताब कि इसकी ताकत का आलम यह है। अब जो बात अर्ज कर रहा हूं गौर से सुनिएगा, ये कितनी बड़ी किताब है और कितनी ताकत वाली और कुव्वत वाली किताब है कि आसमान पर पहुंच जाना, चांद की जमीन पर कदम रख लेना, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लेना, बड़े बड़े रॉकेट बना करके
आसमानी दुनिया की सैर कराना ये तो आसान है, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी आयत पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिल करके भी नहीं बना सकते। ये इतनी ताकत वाली किताब है, लेकिन मेरे करीम ने फरमाया इसको हमने आसान कर दिया, आसान कर दिया। क्योंकि इससे हिदायत लेनी है ना लोगों को, इससे लोगों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता लेना है, इसलिए इसको आसान कर दिया, बहुत इजी कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल आसानी को पसंद फरमाता है, नरमी को पसंद फरमाता है। और ये बात हमेशा के लिए जहन में रखो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस बंदे में नरमी होती है ना, उसकी तरफ लोगों का मैलान भी होता है और लोगों की मोहब्बत भी होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान ने कहा, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दु मिन हौलिक। अल्लाह की रहमत से आप नर्म दिल हो, अगर आप सख्त दिल होते तो कुरान कहता है ये आपके करीब जो लोग नजर आ रहे हैं ना, ये सब छट जाते। ये लोग आपके करीब हैं इसलिए कि मेरे महबूब अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको नर्म दिल बना दिया है। बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।